नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। मेरठ के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल न्यू ट्रीमा में एक अजीबोगरीब घोटाले का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल में काम करने वाले शातिर युवक युवती जिन्हें अब बंटी बबली के नाम से जाना जा रहा है, दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। 8,000 की नौकरी करने पर भी 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले युवक युवती पर प्रबंधन को पहले ही शक था। ये शक उस समय यकीन में बदला जब हॉस्पिटल प्रबंधन को इनके घोटाले की जानकारी हुई। कार्ड से पैसे स्वैप कर और बाद में उसे कैंसिल कर पैसे वापस लेकर ये लोग हॉस्पिटल को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इस सारे प्रकरण में डॉक्टर संदीप गर्ग का क्या कहना है, सुनिए। संजय चौधरी, ब्यूरो चीफ, मेरठ। हमें बड़ा खेद है कि ऐसा कुछ हो पाया हमारे हॉस्पिटल में, जबकि हमने फुल प्रूफ अकाउंट सिस्टम हमारे सी साहब ने बना रखा है। इन्होंने जो किया वो ये किया कि इन्होंने लोगों की नासमझी का थोड़ा फ़ायदा उठाया कि जो भी आदमी कैश, जैसे कैश जमा करने आया तो उसको कैश लिया और उसको पर्ची बना के दे दी। पेशेंट भी खुश हो गया कि मेरा कैश जमा हो गया। फिर उन्होंने अपना जो डेबिट कार्ड है उसको इस्तेमाल किया और उसको स्वाइप किया मशीन के अंदर, मशीन में स्वाइप किया और स्वाइप करने के बाद उन्होंने अपना अकाउंट से पेमेंट कर दिया। मशीनों में एक सिस्टम होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसको अबॉर्ट करने का विद इन फ्यू टाइम है ना, उसका पासवर्ड इनके पास उन्होंने कहीं से चोरी चकारी से वो ले लिया और उसके बाद उसको सिस्टम, उसको जो ट्रांजैक्शन था उसको अबॉर्ट कर दिया। तो जो पर्ची निकली ट्रांजैक्शन की वो उन्होंने हॉस्पिटल में जमा कर दी और उसके बाद जो बाद में जो उन्होंने अबॉर्ट कर दिया ट्रांजैक्शन, तो इससे सारा पैसा उनके अकाउंट में दोबारा आ गया। तो इस तरह से इन्होंने पिछले जुलाई के महीने में जो हमारा अकाउंट सिस्टम आता है तो पता चला कि कुछ कैश कम आया है। तो फिर हमने जब इंक्वायरी करी तो पता चला कि कुछ पैसे इन लोगों ने कार्ड स्वाइप करके और उन्होंने पैसे गबन किए हैं। तो इंक्वायरी चल रही है, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे और जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी पैसा है जनता का वो हमारे काम आए, हॉस्पिटल काम आए। इसमें 3-4 बातें जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई स्टाफ है जिसका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है जो कि वो अफोर्ड कर सके, तो आप ध्यान रखें उसका। दूसरा, जो अपने बच्चे हैं, खासकर जो माँ बाप हैं उनके, जिन्होंने कि बंटी बबली ने किया है, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। जब उनके बच्चे आईफोन इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, पूछना चाहिए था आखिर उन पर आईफोन कहाँ से आया। और तीसरी बात कि हम किसी पे भी, खासकर जो जवान जनरेशन है, उस पर आंख मूंद के विश्वास न करें। कि कुछ स्टाफ को हमने, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में थे इसलिए हमने उनको थोड़ा ज़्यादा विश्वास किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर आदमी को परख के ही उस पर विश्वास करना चाहिए। तो क्या उन स्टाफ को डॉक्टर साहब निकाल दिया गया उन पे? उन स्टाफ की पूरी इंक्वायरी चल रही है और उनसे पैसा बरामद किया जा रहा है और जैसे ही पैसा बरामद होगा जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी हमारे वकील साहब से पूछ के वो हम करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।